नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। पढ़ी हुई हर चीज को आखिर याद कैसे रखा जाए। ये बहुत ही निराशाजनक होता है ना। ऐसा लगता है जैसे सारी की सारी जानकारी दिमाग से गायब हो गई हो और हम सब सोचने लगते हैं कि भाई इतनी मेहनत से पढ़ने का फिर फायदा ही क्या हुआ। और देखिए, इसमें हम अकेले नहीं हैं। बड़े बड़े क्रिएटर्स भी इससे जूझते हैं। तो ये हमारी कोई कमी नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि हमारा दिमाग असल में सीखता कैसे है। चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। असल में दिक्कत हमारी याददाश्त में नहीं है, बल्कि हमारे सीखने के तरीके में है। जानकारी को बस रटने की कोशिश करना पता है कैसा है? ये एक छोटे से कटोरे को जबरदस्ती भरने जैसा है। ज्यादातर जानकारी तो बाहर ही गिर जाएगी और हमेशा के लिए खो जाएगी। तो असरदार तरीके से सीखने का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है उसे अपने दिमाग के साथ एक्टिवली जोड़ना, ताकि वो हमेशा के लिए याद रह जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी चीज को याद करने में मेहनत लगती है तो ये कोई नाकामी नहीं है। असल में यही मेहनत सीखने की प्रक्रिया को मजबूत और पक्का बनाती है। वो 12,000 से ज्यादा किताबें शब्द शब्द याद कर सकते थे, लेकिन सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी और आसान सी बातों को समझने में भी उन्हें मुश्किल होती थी। और यही सबसे बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं। हम सिर्फ जानकारी हासिल करने को ही सीखना मान लेते हैं, जबकि असली सीखना तो कुछ और ही है। तो चलिए अब एक ऐसे प्रैक्टिकल सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे दिमाग की कुदरती क्षमताओं के साथ काम करता है, उनके खिलाफ नहीं। देखिए, याद करने की प्रोसेस शुरू करने से भी पहले सबसे पहला कदम है जानकारी को छोटे और समझने लायक हिस्सों में बांटना। किसी भी किताब के उस 20% हिस्से को एक्टिवली खोजिए जो उसकी 80% वैल्यू देता है। मतलब बस उन चुनिंदा चैप्टर्स पर ध्यान दीजिए जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसका मतलब है कि बड़े बड़े आइडियाज को छोटे मजबूत मेंटल मॉडल्स में बदलना। अब ऐसा करने के 3 आसान तरीके हैं। पहला, किताब से सिर्फ जरूरी हिस्से चुनें। दूसरा, नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़कर देखें। और तीसरा, विचारों को एक सिंपल सी समरी या तस्वीर में ढाल दें। एक बार जब मुख्य विचारों की पहचान हो गई, तो अगला कदम है उन्हें एक्टिवली प्रोसेस करना। इससे सिर्फ पढ़ना एक एक्टिव बातचीत में बदल जाता है। ये सिस्टम हमें उस मटेरियल पर फिर से सोचने, उसे सुधारने और उसके साथ जुड़ने के लिए मजबूर करता है, जो जनरेशन इफेक्ट का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। हमारी समझ का असली टेस्ट तो तब होता है जब हम उस आइडिया को किसी और को समझा पाते हैं। ये सिर्फ नोट्स लेने से कहीं ज्यादा है। ये ज्ञान को सच में अपना बनाने की प्रक्रिया है। सिखाने के लिए सीखो मेथड कंपाइल करने का सबसे बेहतरीन टूल है, क्योंकि ये हमें आइडियाज को तब तक अलग अलग तरीकों से समझने और जोड़ने पर मजबूर करता है जब तक कि वे हमारे अपने ना बन जाएं। और अब आखिरी स्टेप, हमें अपने दिमाग को सही समय और माहौल देना होगा ताकि वो सीखी हुई बातों को हमेशा के लिए स्टोर कर सके। ज्यादातर लोग सिर्फ पहले स्टेज यानी फोकस पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन लंबी अवधि की याददाश्त का असली जादू तो दूसरे स्टेज यानी आराम में होता है। अपने आराम को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है जितना काम को। इसमें काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेना, 90 मिनट के फोकस के बाद एक लंबा आराम करना और हाँ, रात में पूरी नींद लेना शामिल है। हमारे जो व्यवस्थित नोट कार्ड्स या डिजिटल नोट्स हैं, वो एक पर्सनल नॉलेज बेस बन जाते हैं जिसे हम कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। तो इससे जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि लक्ष्य कोई सुपर ह्यूमन बनना नहीं है जो सब कुछ रट ले। ये पढ़ने को एक दौड़ की तरह नहीं देखता जिसे जीतना ही है, बल्कि इतिहास के महानतम दिमागों के साथ एक सुखद और गहरी बातचीत के रूप में देखता है। असली बात यह है कि किसी एक सिस्टम से शुरुआत करें, भले ही वो परफेक्ट ना हो। धीरे धीरे हम सब इसमें बेहतर होते जाएंगे। इस सिखाने के लिए सीखो मेथड को आजमाया जा सकता है। इसे साझा करने से न सिर्फ किसी और की मदद होगी, बल्कि वो बात हमें हमेशा के लिए याद भी हो जाएगी।